नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। थ्योरी की आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब के बारे में आप लोगों ने पहले कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब की डेप्थ तक जाएंगे कि वर्ब क्या है, क्यों है, कहां से आया है, पहचानेंगे कैसे। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए भाइयों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्ब है। आप सभी लोग तो जान ही रहे हैं, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया। इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल इतना याद रखिएगा, हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, लेकिन जानेंगे कैसे? मैं आपको कह रहा हूं वह खेल रहा है। किस चीज का काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। मैं सो रहा हूं, किस चीज का काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है। हम चल रहे हैं, तो किस चीज का काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। बस आप इतना याद रखिएगा, हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो किस चीज का काम हो रहा है? गो मीन्स होता है जाना, तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, तो जाना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? इतना याद रखिएगा, सेंटेंस जो भी काम कर रहा होता है वही क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। चलिए, इतना तो आपको आप जान ही गए हैं। अभी इतना नहीं, अभी वर्ब इतना लेंदी चैप्टर है कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी तो केवल आपने यह जाना है वर्ब होती क्या है। हमारे सेंटेंस में जो भी हो रहा होगा वही वर्ब हो जाएगी। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम चल रहा है, पढ़ाना वर्ब हो जाएगा। आप देख रहे हैं तो देखने का काम हो रहा है। संसार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मतलब 5-6 दिन पहले वीडियो देखी होगी, नाउन, मैंने आपको बताया था कि नाउन कहाँ से आया है। नाउन वर्ड हमारा लैटिन वर्ड है, उसी प्रकार से हमारा वर्ब भी किससे लिया गया है, हमारा वर्ब शब्द भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो हमारा वर्ब किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। आप भी जानते हैं जब लैंग्वेज अलग होती है तो भाषा भी अलग अलग होगी। जब भाषा अलग अलग होगी, उनका बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, शब्द बनावट, हर चीज़ अलग होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले वर्ब कहाँ से लिया गया था, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। लैंग्वेज है तो शब्द है, चाहो तो आप वर्ड काट के लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। मतलब कि हमारा वर्ब लैटिन लैंग्वेज के वर्बम वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वर्बम से लिया गया है। तब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, वर्बम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वर्ब बना दिया गया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ये मैं आपको इसका ओरिजिन बता रहा था कि सबसे पहले वर्ब को वर्ब ही नहीं कहा जाता था। वर्ब का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, लैटिन वर्ड से हुआ था। सबसे पहले वर्ब को क्या कहते थे, वर्बम कहते थे। चलो, वर्बम हुआ, वर्बम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वर्ब बना दिया गया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब ये कि क्रिया क्या होती है अभी बता के हटा हूं। हमारे सेंटेंस में जो भी काम चल रहा होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। चलिए, इतना तो आपने भी पढ़ लिया, इसको हम सेंटेंस में देखेंगे कि ये कैसे मिलेगा। जैसे बोल रहा है, शी राइट्स अ लेटर। शी मीन्स होता है वह एक पत्र लिखती है। किस चीज का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा होगा उसी के नीचे हम क्या लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे। इतना समझ में आया? बताइए कितना आसान है। चलिए, अगला हमारा क्या बोल रहा है, वी स्टडी इंग्लिश। वी मीन्स हम, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। किस चीज का काम हो रहा है भाई, पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ नहीं है भाई। इतना तो आप कहते हैं आंख बंद करके भी पहचान ही लेंगे। अगला सेंटेंस बोल रहा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स मीन्स पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आप बताइए किस चीज का काम हो रहा है, यहाँ पर उड़ने का काम हो रहा है। तो उड़ना हमारी क्या हो जाएगी, तो उड़ना हमारी क्या हो जाएगी, उड़ना हमारी वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों,
अब देखिए, इतना तो आपने पहचान लिया है वर्ब कहाँ से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। शब्द कौन सा था, वर्बम था। वर्बम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे, कि क्रिया कहेंगे। अब ये वर्ब क्या होती हैं, हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा उसी को हम वर्ब कहते हैं। अभी हमने सेंटेंस में पहचानना शुरू कर दिया था। तो अभी देख लीजिए, अब इसके पढ़ेंगे पार्ट्स। पार्ट समझते हो, भाग। वर्ब का भी आपने पढ़ा डेफिनेशन, अब पढ़ेंगे इसके भाग। वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, पहला होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, यहां पर नंबर ए लिख देंगे। दूसरा हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया। इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों कहते हैं, इसको नॉन फाइनल वर्ब भी क्यों कहते हैं, आगे चल के बारीकी से डिस्कस करेंगे। अब याद रखिएगा, हर किताब में बांटने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वर्ब की डेफिनेशन पहचानने का तरीका एक ही होगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा वर्ब कितने टाइप्स की होंगी, 2 टाइप्स की होंगी। पहला हमारा फाइनाइट वर्ब, दूसरा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले पहचानते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जो हमारा सब्जेक्ट को देख करके, किसको, सब्जेक्ट को देख करके और टेंस को देख करके, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को देख करके और टेंस को देख करके चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। मतलब कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को देख करके या फिर टेंस को देख करके अपना रंग रूप बदल लेती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है भैया, देख लीजिए, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब लिखा है, यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब लिखा है। यहाँ पर लिख गया नॉन, नॉन को समझ लीजिए नहीं, नॉन को समझ लीजिए नहीं। मतलब कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को देख करके और टेंस को देख करके नहीं चेंज होती हैं, नहीं चेंज होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ऐसे वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट तथा टेंस को देख करके अपना रंग रूप आकार हुलिया बदल लेती हैं, उन्हीं को हम नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो रंग रूप नहीं बदलती हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इतना तो आपने देख लिया। चलिए इसको हम सेंटेंस में देखते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे हैं। सेंटेंस बोल रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आप जेंडर चाहे कोई भी लगा लीजिए, आई हमारा कॉमन जेंडर है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, रीडिंग की जगह मैं रीडिंग लिखूँगा, आ की जगह आ लिखूँगा, बुक की जगह पर बुक लिखूँगा। तो हमारा क्या था, मैं केवल आई को चेंज कर रहा हूं। क्यों, सब्जेक्ट चेंज करूंगा तभी तो वर्ब रूप बदलेगी ना। तो मैं आई को चेंज करके लिख रहा हूं दे, तो मैं आई को चेंज करके लिख रहा हूं दे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। इतना समझ में आया। अब ये बताइए, क्या आई के साथ आर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि एम ने देखा आई को, हटाइए, मतलब कि एम ने देखा हमारा सब्जेक्ट आई है, तो क्या लग गया है, आर लग गया है। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे मतलब प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं आर लगा दूंगा। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया। तो हमने क्या देखा, ये जो एम है सब्जेक्ट को देख करके बदल जा रही है, तो ये हमारी एम क्या हो जाएगी,
फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। एम हमारी क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अगर ना याद हुआ हो देख लीजिए, आई को काट करके केवल आप क्या कर दीजिए? ही लिख दीजिए। अगर आपने यहाँ पर ही लिख दिया, सब्जेक्ट चेंज किया, तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को देख के बदल जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखेंगे पहले। प्लेइंग की जगह मैं प्लेइंग लिख रहा हूं, प्लेइंग की जगह प्लेइंग लिख रहा हूं, क्रिकेट की जगह पर मैं क्रिकेट लिख रहा हूं। अब मुझको क्या करना है? सब्जेक्ट चेंज करना है। तो मैं दे हटा रहा हूं, तो मैं दे को हटा करके क्या लिखना चाह रहा हूं? आई लिखना चाह रहा हूं। तो यहां पर देख लीजिए, वर्ब आर ने देखा सब्जेक्ट को, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है। जिन्होंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली वीडियो नहीं देखी वो जा करके देख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको वीडियो वही मिलेगी। वर्ब ने देखा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट था प्लूरल, तो यहाँ पर आर लग गया है। तो अब क्या है? यहाँ पर तो आई लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर आर हटा देंगे, तो आई की जगह क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वर्ब ने सब्जेक्ट को देखकर अपनी जगह बदल ली। तो समझ में आया कि आर हमारा चेंज हो सकता है। आर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लिख देंगे फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये भाई साहब हमारी दर बदलू है, मौका देख के चौका मार जाएगा बंदा। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? ही वॉन्टेड टू बीट मी, कि वह मुझे पीटना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे मजेदार बात यहाँ पर ही है। वॉन्टेड की जगह वॉन्टेड लिख लो। टू बीट मी, तो पहले आप ये पहचानिए इसमें वर्ब कहाँ है भैया? पहली वर्ब हमारी देखने को मिलेगी वांटेड, पहली वर्ब देखने को मिलेगी हमारी वांटेड। दूसरा देखने को मिलेगी बीट, क्योंकि बीट का मतलब होता है पीटना, बीट का मतलब होता है पीटना। भाई पीटने का काम चल रहा है। वांटेड का काम होता है चाहना, कि वो चाहने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर मैं यहाँ पर आई लिखूंगा, आई वांटेड टू, सॉरी यहाँ पर बीट होना चाहिए, आई वांटेड टू बीट मी, सॉरी। तो यहाँ पर चाहे ही वांटेड टू बीट मी, तब भी हमारा बीट नहीं बदलेगा। अगला चाहे दे लिख लीजिए, दे वांटेड टू बीट मी, तो ये भी नहीं बदलेगा। शी वांट्स टू बीट मी, तो यहां पर देखिए आपने टेंस बदल दिया। कहां गया? आपने टेंस बदल दिया, लेकिन ये नहीं बदला। आपने सब्जेक्ट बदल दिया, लेकिन ये नहीं बदला। आपने सब्जेक्ट बदल दिया, लेकिन टू बीट नहीं बदला। आपने सब्जेक्ट भी बदल दिया, टेंस भी बदल दिया। क्यों? यहाँ पर एस या ईएस लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, ईडी लिखा हुआ है पास्ट टेंस। आपने पास्ट को प्रेजेंट कर दिया, तब भी टू बीट नहीं बदला। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट तथा टेंस को देख करके नहीं बदलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो टू बीट क्या हो जाएगी हमारी? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ये बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल और बारीकी से समझ में आया होगा। अभी मैं जस्ट बताकर हटा हूं वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अभी मैंने क्या बताया था? वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? पहला होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, और दूसरा हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और दूसरा हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इतना तो आपको समझ में भी आ गया था। जिस प्रकार वर्ब के अलग अलग भाग होते हैं, इसी प्रकार से फाइनाइट वर्ब भी हमारे तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब,
पहला हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और इसी को एक नाम से और भी जाना जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक होता है हमारा मेन वर्ब, एक होता है हमारा मेन वर्ब। इतना समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। और एक हमारा होता है लिंकिंग वर्ब, एक हमारा होता है लिंकिंग वर्ब। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, वर्ब के दो भाग होते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले को कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे को कहेंगे मेन वर्ब, तीसरे को कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइनाइट वर्ब को पढ़ेंगे, फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ते हैं। चलिए भाइयों, तो आज की डेट में हमारा पहला आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। हमारा पहला क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। आप इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही हम हेल्पिंग में से आईएनजी को हटा देंगे, जैसे ही हम क्या करते हैं, हेल्पिंग में से आईएनजी को हटा देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बच रहा है? ध्यान से देखिए, बच रहा है वर्ब। क्या बच रहा है? वर्ब नहीं बच रहा है प्रभु, ये हमारा बच रहा है हेल्प। क्यों? पहले हेल्पिंग लिखा था, हेल्पिंग में से आईएनजी को हटा दिया है, तब हमारा क्या बचेगा? हेल्प बचेगा। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। तो यहीं से याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जो हमारे सेंटेंस को पूरा करने के लिए, याद रखिएगा, जो हमारे सेंटेंस को पूरा करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं, मेन वर्ब की मदद करती हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं सहायता करती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इतनी तो बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जैसा कि अभी मैंने बताया, हेल्पिंग में से आईएनजी हटाने पर बचेगा हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। इसको आप सहायता भी कह सकते हैं, इसको आप सहायता भी कह सकते हैं। सहायता से ही हेल्पिंग का वर्ब निकाला गया है, सहायक। सहायता से ही इसका एक शब्द निकाला गया, सहायक। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब मीन्स होती है क्रिया। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बस याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ड से आप जान सकते हैं हेल्प। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। अब सहायता करेंगे, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना भाई। वे शब्द या वे क्रियाएं या वे वर्ब जो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब ये सहायता कैसे करती हैं? देखिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं एक लड़का हूं। मैं कहता हूं मैं एक लड़का हूं, या तो इसको हटा दीजिए, इसको ज्यादा समझेंगे। मैं जा रहा हूं, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसमें आप ऐसा समझिए, क्या हो, हम इसमें क्या करें? हूं को हटा दें। अगर हम हूं को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? मैं जा रहा। तो क्या सेंटेंस पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, पीछे हूं की कमी है। तो ये क्या कर रहा है? मेन वर्ब की सहायता कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अगर वहां से हूं हटा तो यहां से एम हट जाएगा, आई गोइंग। तो यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ कमी है। मैं जा रहा, मैं खेल रहा, मैं सो रहा, था, थी, गा, गी, गे तो है ही नहीं। यही तो मेन है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब भी तो बताती हैं कि हमारा कौन सा काम होगा, कौन सा काम हो रहा था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होनी बहुत जरूरी है। तो एम हमारे हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो एम को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये तो मोटा मोटा आपको मैं परिचय दे रहा था, बस इतना याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं, उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भैया
दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहले को कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, पहले को कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। इतना समझ में आया? इसको नंबर ए लिख लेंगे। और दूसरा होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, और दूसरा हमारी कौन सी होगी? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। इसको हम बी नंबर लिख देंगे। और इसी को हम मॉडल्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ब कितने प्रकार की? दो प्रकार की, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहला हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पकड़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वे वर्ब जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं, उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। अब पहचानेंगे कैसे? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में बी, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में कौन सी फॉर्म होगी? बी फॉर्म्स होती हैं। कैसे? जैसे इज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, डू हो चुका है, हैज हो चुका है, हैव हो गया है, हैड हो गया है, हैव टू हो चुका है, हैड टू हो चुका है। मतलब कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, डू, हैज, हैव, हैड, हैव टू और हैड टू आती हैं। इनको छोड़ करके जितनी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब बच जाती हैं वो किस में आ जाएंगी? मॉडल्स में आ जाएंगी। अब ऐसी कौन सी वर्ब है? जैसे देख लीजिए हमारा कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। समझ पा रहे हो? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट और क्या है? मस्ट, डेयर, नीड, ETC। मतलब कि याद रखिएगा, जितनी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब बच जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। इन्हीं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब को हम मॉडल्स भी कहते हैं। इतनी तो बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएगी। आपको इतना चिट्ठा याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये सभी शब्द आते हैं। इनको छोड़ करके जितने भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब बच जाती हैं वो किस में आ जाएंगी? मॉडल्स में आ जाएंगी। चलिए भाइयों, इसको जरा सा हम सेंटेंस में देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग, कि वह खेल रहा है। तो भाई साहब आप भी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? सॉरी, वर्ब। कहे का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब में आपको बता दूंगा, तो इज अभी बता कर हटा हूं। तो इज हमारी क्या है? वर्ब है। तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। तो ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। क्यों? अगर मैंने यहाँ पर ही को काट के आई लिखा तो आई की जगह क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। मतलब कि इज हमारी बदल सकती है, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। तो इज क्या हो जाएगा हमारा? इज हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। इज हमारी क्या हो जाएगी भाई? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अभी मैं बता के हटा हूं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इस किस में देखा था? इस हमने देखा था प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में देखा था। इसको किस में देखा था हमने? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में
देखा था। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब कभी भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसी प्रकार से लिखिएगा, लाइन से लिखेंगे। 2-3 दिन आपको दिक्कत होगी, अगर आप 2-3 दिन जम के दिक्कत दूर कर लेंगे, मतलब सेंटेंस को इसी प्रकार से खोदना शुरू कर देंगे। मैं इसको खोदना ही कहता हूं कि बारीकी से ढूंढना शुरू कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू कर देंगे, तब आपके दिमाग में उसकी पूरी फोटो छप जाएगी। अगर आपको और डिटेल में जाना हो तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा, वर्ब कहाँ से लिया गया था। वर्ब हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। वर्ब हमारा किससे लिया गया था? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। तो यहाँ पर आप वर्बम वर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? वर्बम वर्ड भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही 500-600 सेंटेंस लगा लिए, मैं कहता हूँ 100-200 सेंटेंस भी इसी प्रकार से लगा लिए, आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। आपके मुंह से खुद निकलेगा, वह देख के ही बता देंगे कि ये कौन सी बीमारी है। चलिए भाइयों, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे। दे आर ईटिंग फूड, कि वे क्या कर रहे हैं? ईटिंग फूड, भोजन कर रहे हैं। वे भोजन कर रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। काहे का काम हो रहा है? खाने का काम हो जाएगा। तो खाना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। इसके बारे में इसके जस्ट बाद बताते हैं। तो दे हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ये भी हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? मैं पहले भी बता चुका हूँ, वर्ब के इधर जो भी आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब है। वर्ब कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो मैं यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज लिख दूंगा। कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। लैटिन लैंग्वेज था तो भाई कोई ना कोई शब्द तो होगा ना। कहाँ से लिया गया था? वर्बम वर्ड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? वर्बम वर्ड से लिया गया था। तो चलिए भाइयों, ये तो रही हमारी ओरिजिन की। अब बताइए, ये आर कौन सी वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब हैं। ये हमारे कौन सी वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब है। अभी बताइए, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो ये कौन सी वर्ब हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब, चाहो तो वो भी लिख लो, तुम्हारी जो इच्छा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब भैया, अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो आर कौन सी हो जाएगी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपकी विश्वास मानिए नींव, आपकी नींव एकदम से मजबूत हो जाती है। दे आर बीटिंग अस, कि वे हमें पीट रहे हैं। किस चीज़ का काम हो रहा है? पीटने का काम हो रहा है। तो पीटना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आर भी हमारी क्या हो जाएगी भैया? आर भी हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जब ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है तो शब्द कौन सा था? वो हमारा वर्बम वर्ड था। वो हमारा कौन सा था? वर्बम वर्ड था। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला को ये कौन सा है? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ये कौन सा हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब
हो जाएगा। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सब तो समझ में आ गया है, ये भैया ऑक्सिलरी कहाँ से बीच में घुस आया? तो आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हटो, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों, अगला क्या बोल रहा है? वी आर वीपिंग, हम रो रहे हैं। किस चीज़ का काम हो रहा है? रोने का काम हो रहा है। अब भाई ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। आर तो अभी मैं बता ही चुका हूं, इसको नहीं, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख कर प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, डू हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये तो चलो वर्ब तो हो ही जाएगी। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। कैन हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो आपको कैन को पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो कि यह कौन सी वर्ब है। अब हम बारीकी से मेन वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाइयों, मेन मीन्स होता है मुख्य। मेन मीन्स क्या होगा? मुख्य। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो याद रखिएगा, मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मीन्स हमारे सेंटेंस में जो भी मेन काम कर रही होती हैं, ऐसी वर्ब हमारे सेंटेंस में जो मेन होती हैं उसी को हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस प्रकार हमारी हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की थी, उसी प्रकार से हमारी मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं। पहले को कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। पहले को क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरे को कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। दूसरे को कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो आप ध्यान दीजिए, वर्ब मीन्स तो होते क्रिया, तो ट्रांसिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर। ट्रांसिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर, और इनट्रांसिटिव का मतलब होता है नॉट पासिंग ओवर। इनट्रांसिटिव का क्या मतलब होता है? नॉट पासिंग ओवर। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। पासिंग ओवर मीन्स हम कहते हैं ना भाई, मेरा बैग पर आगे पास कर दो, ये पेंसिल वहां तक पास कर दो। पास मीन्स अपने द्वारा किए गए काम को आगे भेज दे, उसी को क्या कहेंगे? पासिंग ओवर कहेंगे। और इसकी एक मुख्य बात यह भी है, ट्रांसिटिव वर्ब जान लीजिएगा, चाहे तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसी मेन वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, या फिर ऐसे मेन वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई वर्ब पास करेगा तो किसको पास करेगा? भाई पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई। तो ट्रांसिटिव पासिंग ओवर, पासिंग ओवर मींस पास करता है, जिसको पास करता है वही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके पास ऑब्जेक्ट है इसीलिए पास करता है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यह पास नहीं करता है। और याद रखिएगा, वर्ब हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट और होता है जिसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेपोजिशनल क्यों कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ होता है उसी को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट
जो निर्जीव होता है उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जहां पर हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, शी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखी, मतलब कि या फिर उसने एक पत्र लिखा। किसका काम हो रहा है भाई ये बताओ? मैं कह रहा हूं शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। किस चीज का काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। तो लिखना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। लिखना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आई, इज, एम, आर, कैन, शुड, कुड, वुड कुछ है ही नहीं। अब मेन वर्ब कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जाना कैसे, बगल में हमारा आ लेटर ऑब्जेक्ट है। आ लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आ लेटर सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, यहीं से याद रखिएगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब यहां पर ट्रांजिटिव का मतलब मैंने बताया था पासिंग ओवर। ट्रांजिटिव का मैंने बताया था मतलब होता है पासिंग ओवर। शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब देखो लिखने वाला कौन, उसने लिखा। क्या लिखा, एक पत्र लिखा। लिखा क्या मतलब लिखने का असर इधर भी जा रहा है। उसने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। समझ आया? बिल्कुल समझ में आया। तो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए भाइयों अब देखेंगे अगला सेंटेंस। अगला क्या बोल रहा है इसको भी देखेंगे हम। बोल रहा आई बाउट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी। मैंने एक बुक खरीदी, किसका काम चल रहा है, लिखने का काम चल रहा है। तो लिखना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब में कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्योंकि मेन वर्ब के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। बुक सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब भी दुनिया में जितनी भी प्रकार की मुर्दा वाली चीज होती है, मुर्दा में जो सांसी ना लेती हो, उनको कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों इसको देखेंगे। शी गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। इतना समझ में आया? और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट को मैंने बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, और डिटेल में मैंने समझा रखा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाले वीडियो में। हो सकेगा तो इसके एंड स्क्रीन में उसका मैं डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। उस वीडियो को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको विस्तार से देखने को मिल जाएगा। उसने दिया, किस चीज़ का काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है। देना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। अगर पूरा चिट्ठा लिखना हो तो लिख लीजिए, ये वर्ब है। अब देखिए वर्ब है, वर्ब कहाँ से आई है, लैटिन लैंग्वेज से आई है। वर्ब कहाँ से आई है, लैटिन लैंग्वेज से आई है। वो शब्द कौन सा था, वर्बम था। वो शब्द कौन सा था, वर्बम था। अब ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में कौन सी है, मेन वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कौन सी है, ट्रांजिटिव है। मेन वर्ब में कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखेंगे ये मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, उसने मुझे एक किताब दी। मैं जिंदा हूं तभी तो किताब दी ना भाई। तो क्या दे रहा है, किताब दे रहा है। किताब भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि किताब हमारी क्या है,
निर्जीव है, वो सांस नहीं लेती हैं। तो इस मेन वर्ब के साथ कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या कहेंगे? ऐसे मेन वर्ब जिसके साथ 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप हर चीज को बारीकी से खोदते चलेंगे, विश्वास मानिए आपकी काफी मदद हो जाएगी और बारीकी से और समझने में सटीकता आएगी आपकी। चलिए भाइयों अगला, तो चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग करके जरूर बताइएगा। अगर आप ना कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका जुगाड़ भी हम आपके लिए कर देंगे। तो चलिए अगला भैया, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब समझ लिया है, फिर हमने मेन वर्ब समझ लिया है, फिर आप समझेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को समझने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हेल्पिंग में आईएनजी हटाया था लिंकिंग में भी आईएनजी को हटा देंगे तो बचेगा लिंक। लिंक मतलब होता है जोड़ना। लिंक मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐसी वर्ब जो जोड़ने का काम करती हैं, लिंक करने का काम करती हैं, उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब जोड़ेगी तो किसको? ये भी तो समस्या है ना। ये जोड़ेगी भाई, किसको जोड़ेगी? ऐसी मेन वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं, जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी लिंकिंग वर्ब होती है वहाँ पर हमारी मेन वर्ब नहीं होती है। जब मेन वर्ब भी नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? बस याद रखिएगा, जहाँ लिंकिंग वर्ब होगी वहाँ मेन वर्ब नहीं होगी, जहाँ लिंकिंग वर्ब होगी वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्जेक्ट भी वहीं होगा जहाँ हमारी मेन वर्ब होती है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब बच्चा ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको मैं अगले पार्ट में आपको तोड़ मिरोड़ के बारीकी से समझा दूंगा। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। तो तब तक आप पार्ट 2 का वेट करेंगे। पार्ट 2 जल्दी या तो कल या परसों तक आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पर? कि लिंकिंग वर्ब है क्या चीज। याद रखिएगा, देखते हैं। ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर, तो यहां पर इज हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो इज हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। अब देखिए, ही इज अ टीचर, वह कौन है? टीचर। टीचर कौन है? वह। याद रखिएगा, जब आगे वाला ही सेंटेंस पीछे वाला होता है और पीछे वाला ही चीज आगे होता है तो पीछे वाले को हम क्या कहते हैं? तो पीछे वाले को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो पीछे वाले को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको मैं पार्ट 2 में आगे जरूर बता दूंगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ही टीचर, टीचर ही वह है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वह कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? वह हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और याद रखिएगा, जहां कहीं भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वहां पर बीच में आने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, जहां कहीं भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वहां पर क्या होगी? बीच में आने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब होगी। और आपको अगर याद हो, मैंने बताया था जहां भी लिंकिंग वर्ब होती है वहां पर हमारी मेन वर्ब नहीं होती है। क्या इसमें मेन वर्ब है? नहीं है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। चलिए भाइयों, इसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए अगला, जैसे मैंने ये बताया था ही इज अ टीचर,
उसी प्रकार से ही इज वेरी रिच। इसको भी आप अपनी कॉपी में कर कर देखिएगा। तो इसको भी मैं आपको करके बता देता हूं। इसमें बोल रहा है द चाइल्ड सीम्स अपसेट, जो बच्चा है वो अपसेट प्रतीत होता है। तो देखो अपसेट कौन, बच्चा, बच्चा क्या है, अपसेट है। जब आगे वाला ही पीछे वाला, पीछे वाला ही आगे वाला होता है तो याद रखिएगा मैंने बताया ऐसी स्थिति में पीछे वाला क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में पीछे वाला हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। एब्सेंट कौन है, द चाइल्ड है, द चाइल्ड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते होता है बीच में आने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है, बीच में आने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है। अब आपको देखने में यह लग रहा होगा कि सीम हमारी मेन वर्ब है, सीम हमारी मेन वर्ब है। याद रखिएगा सीम हमारी मेन वर्ब नहीं है। तो इसमें और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है इसको मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो चलिए भाइयों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अभी मैं और इस पर वीडियो बनाता तो मैं आपकी समझ का भी ख्याल रख रहा हूं कि आप एक वीडियो को देखकर बोर ना हो जाए, इसीलिए इसको हम 2-3 पार्ट्स में खत्म कर देंगे। और जो भी आपकी इस वीडियो को लेकर समस्याएं हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार।